नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पंजाब की फेमस मकई की रोटी और सरसों का साग। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए पड़ता है, ये साग कैसे बनता है और इसमें क्या क्या ट्रिक्स लगती हैं कि ये परफेक्ट और बिल्कुल बढ़िया ऑथेंटिक तरीके से बने, बिल्कुल भी कड़वा ना हो और बहुत ही स्वादिष्ट बने। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है, तो चलिए देख लेते हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये कभी भी केवल सरसों के पत्तों से नहीं बनता है। इसके लिए 4 तरह के पत्तों की ज़रूरत होती है, जो है सरसों, मेथी, बथुआ, पालक। इन सब चीज़ों को हम लेते हैं और ये बारीक-बारीक चॉप किया जाता है, उसके बाद ये तैयार होता है। तो हम सरसों के जो पत्ते होते हैं उनका केवल पत्तों का यूज़ नहीं करते हैं कभी भी, उससे वो स्वाद नहीं आता है। उसके डंठलों का भी यूज़ होता है, जिसे गंदल बोलते हैं, तो वो सारा यूज़ होता है। इन सभी सब्जियों को मैंने अच्छे से धुलकर पहले ही रख लिया था, फिर चॉप कर लिया है। और इनकी क्वांटिटी होती है, सरसों का होता है जितना, उससे आधी-आधी बाकी चीज़ें होती हैं। अगर आधा किलो हम सरसों ले रहे हैं, तो पाव-पाव भर बथुआ, मेथी और पालक लेंगे। इन सभी चीज़ों को बारीक चॉप करके मैंने कुकर में डाल दिया है। अब उसके लिए एक मसाला तैयार करेंगे। उसमें मैंने लिया है 1 से 1.5 इंच अदरक, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और हरी मिर्च। इसमें लहसुन की कली का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। इसको आप काट के भी डाल सकते हैं और इस तरह से हल्का सा दरदरा सा पेस्ट करके भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर दरदरा सा पेस्ट करके डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये लीजिए, सब डाल दिया मैंने और इसमें डाला है थोड़ा सा पानी। पानी बहुत नहीं डालना है। मैंने करीब आधा ग्लास इसमें पानी डाला है बस, ज़्यादा नहीं डाला है। और इसमें थोड़ा सा नमक डाला है स्वाद अनुसार। ये बिल्कुल देसी तरीका है उनका, मैं उसी तरह से बताऊंगी। ये बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, क्योंकि इसमें हल्दी भी नहीं पड़ती है, ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं। कि ये सब रख के हम इसको गैस पर चढ़ा देंगे कुकर को। अब लेते हैं मकई के आटे की तैयारी। तो पानी बॉयल करके लिया मैंने 1.5 कटोरी, अच्छा गर्म होना चाहिए। और उसी भगोने में हम आटा डालेंगे 1 कटोरी और उसको अच्छे से किसी बेलन या लकड़ी से मिक्स करके ढक कर रख देंगे, जिससे कि ये फूल जाएगा आटा। फिर इसको हम लगाएंगे। हमने उसको रख दिया आटे को। अब देखते हैं सरसों का साग। सरसों का साग जो है हमारा, वो लगभग रेडी हो चुका है। अब इसको खोलकर इसको मैश करना है। तो हम या तो इसको बीटर की सहायता से कर सकते हैं, या फिर जो हमारा इलेक्ट्रिक चॉपर होता है उससे कर सकते हैं। और नहीं तो सबसे बढ़िया देसी तरीका है हमारा, जो ये घुटनी होती है जिसको मथनी बोलते हैं, उससे कर सकते हैं। तो इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं है देसी चीज़ को बनाने के लिए। तो देसी चीज़ को पूरा देसी रखा जाए तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से मैंने इसको घोट लिया है काफ़ी कुछ। फिर इसको बनने में सबसे बड़ी चीज़ है, थोड़ा सा हमको पेशेंस रखना पड़ता है, समय देना पड़ता है। तो इसको बहुत ही अच्छे से इसकी घुटाई करेंगे। जितनी अच्छे से इसकी घुटाई होगी और ये पकेगा, उतना ही इसका स्वाद बढ़कर निकलता है। और इसमें बाइंडिंग लाने के लिए हमने लिया है मकई का आटा 2 चम्मच। उसमें पानी डालकर इसको लगभग चिल्ले का जैसा बैटर तैयार कर लेंगे। अब ये बैटर उसी में थोड़ा-थोड़ा सा डालकर हम लगातार इसको चलाते हुए घोटेंगे, जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। इसलिए थोड़ा-थोड़ा सा डालकर हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इस तरह से थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये साथ-साथ चलता रहता है। तो ये जो हम आटा डाल रहे हैं वो पकता भी जाता है साथ-साथ और इसकी भुनाई भी होती जाती है। तो वो जो आटे का कच्चापन है वो भी नहीं आता है और इस तरह से थोड़ा-थोड़ा डालने से उसमें लम्स भी नहीं आते हैं। और देखिए, अब साग में कैसी बढ़िया सी बाइंडिंग आ गई है। इसको इसी तरह से लगातार चलाते हुए हमको पकाना होगा। भाई, कुछ अच्छा खाना है तो मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है। देखिए हमारा साग कितने अच्छे से पक रहा है। इसकी बढ़िया से मैंने घुटाई की है और इसी तरह से चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि एक बढ़िया सी अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। साग तो हमारा पक गया है। अब हम तड़के की तैयारी करेंगे। तड़के के लिए मैंने फिर से लिया है कम से कम 20 से 25 कली लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। इनको आप काट के भी ले सकते हैं और दरदरा सा पीस भी सकते हैं। मैंने पीस लिया है। और लेंगे पैन में घी।
घी बटर आप जिससे भी छौंकना चाहें उससे इसका तड़का लगाएं, लेकिन जो स्वाद घी में आता है वो किसी चीज़ से नहीं आता है। तेल तो बिल्कुल ना यूज़ करें। उसमें डाला है जीरा 1 चम्मच के करीब, और इसके बाद इसमें जाएगा हींग। हींग का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, तो हींग तो ज़रूर ही यूज़ कीजिएगा और थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कीजिएगा। इसके बाद ये ढेर सारा जो अदरक लहसुन का हमने दरदरा सा पेस्ट बनाया था उसको डाल देंगे। अच्छे से इसको भूनेंगे बढ़िया सी खुशबू आने तक। और खड़ी लाल मिर्च और अदरक के जूलियंस काट के भी मैंने डाल दिए हैं इसमें। अब इनको एक सोंधी सोंधी खुशबू आने तक भून लेंगे अच्छे से चलाते हुए। गैस को स्लो ही रखेंगे, नहीं तो ये जल्दी जल जाएगा और सोंधी की जगह जलने वाली खुशबू आने लगेगी। और ये लीजिए मसाला रेडी है। तो मसाले को हम इसके ऊपर से डाल देते हैं। देखिए कितना बढ़िया लाजवाब सा सरसों का साग हमारा बनकर रेडी हो गया है। इसको थोड़ी देर के लिए गैस पर धीमी आंच पर छोड़ देंगे, जिससे कि ये और भी अच्छे से पक जाएगा और इसमें बढ़िया सा बटर डालकर खाएंगे। अब ये लीजिए मकई का आटा जो हमने ढक कर रखा था उसको किसी बड़े बर्तन में निकाल कर बिल्कुल इस तरह से लगा लेंगे। अब ये रेडी हो गया है। इसका 2 तरीका है, या तो हम हाथ से बना सकते हैं जैसे कि गांव में हमारी दादी नानियां बनाती थी उस तरह से, या फिर आप इसको पॉलीथिन में बेलन की सहायता से बेलकर भी बना सकते हैं। तो मैंने आज पॉलीथिन में रखकर बेलन की सहायता से बेलकर बनाया है। और ये लीजिए मकई की रोटी हमारी तवे पर पहुंच गई है। इसको धीमी आंच पर ही सेकिएगा, क्योंकि जब ये धीमी आंच पर सिकेगी तो ये अंदर तक पूरी पकेगी। इसका होता है कि अगर हम जल्दी जल्दी पका लेंगे तो फिर ये अच्छे से पक नहीं पाएगी और अंदर से तो कच्चापन रह ही जाएगा। तो इसलिए इसको थोड़ा सा धीमी आंच पर थोड़ा समय देकर पकाएं, तभी ये बहुत अच्छी लगती हैं। और ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। हमारा पूरे इंडिया में क्या, इंडिया के बाहर भी इसको बहुत पसंद किया जाता है। ये पंजाब की शान है दोनों चीज़ें, और ये एक दूसरे के पूरक भी हैं। एक के बिना दूसरे का कोई मज़ा नहीं है। तो देखिए इस तरह से रोटी हमारी बस बनने वाली है। इसको पलटकर दूसरी साइड से भी सेंक लेंगे थोड़ा सा। आप चाहें तो इसमें घी लगाकर इसको पराठे की तरह भी बना सकते हैं, उस तरह से भी अच्छी लगती है। लेकिन अब यही है कि हमारे पास चूल्हा तो है नहीं, तो जो हम चूल्हे की लकड़ी पर बनाएंगे, लेकिन इसका स्वाद जो है वो चूल्हे की लकड़ी पर आता है, वो गैस में नहीं आता है। तो चलिए कोई बात नहीं, चूल्हा नहीं है तब भी हम इस तरह से बढ़िया फूली फूली रोटी हमारी बन ही जाएगी। तो इस तरह से देखिए इसको गैस पर हम आराम से सेकेंगे। आपको दिख भी रहा होगा कि ये कैसे फूल रही है इस तरह से। और ये बहुत ही सॉफ्ट बनी थी। इस तरह से आटा लगाते हैं तो कभी भी बिल्कुल फटता नहीं है, टूटता नहीं है आटा। नहीं तो मकई का आटा बनने में बहुत दिक्कत करता है, लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। देखिए मेरी रोटियां बिल्कुल बढ़िया से फूल रही हैं, जैसे हमारे गेहूं की रोटियां बनती हैं इस तरह से। ये लीजिए ये भी सिक गई है। अब इसकी हम प्लेटिंग कर देंगे। ये लीजिए बढ़िया घी लगाकर मक्खन बटर के साथ खाइए, इसको बहुत स्वादिष्ट लगती है। बाय।